भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दोपहर तारीखी चार मीनार के दामन वाक़े भाग्य लक्ष्मी मंदिर में हाजिरी दी। मंदिर के पुजारी ने उनकी आमद पर उनकी आरती उतारी। ये पहली मरतबा है कि अमित शाह ने पुराने शहर का दौरा किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला की आमद के पेश नज़र सारे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पत्थरघट्टी से लेकर चार मीनार और चार मीनार से लेकर शाली मंडी तक तमाम दुकानात को जबरन बंद करवा दिया गया था और ठेला बंडियों को भी रास्ते से हटा दिया गया था। अमित शाह को देखने और उनका खैरमकदम करने के लिए चार मीनार के तरफ सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कारकुन जमा थे और उन्होंने तालियां बजाकर और हिंदुत्व के नारों के जरिए अमित शाह का इस्तकबाल किया। अमित शाह ने हाथ हिलाकर उनके इस्तकबाल का जवाब दिया। उनके हमरा सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, साबिक सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण, जनरल सेक्रेटरी कौमी बीजेपी मुरलीधर राव और दूसरे भी थे। अमित शाह ने इस इलाके में तकरीबन 10 मिनट गुजारे और फिर रोड शो के लिए रवाना हो गए। हैदराबाद में मंगल को मुनक्किद होने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में जारी इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन था। शहर में तमाम सियासी जमातों ने लम्हे आखिर तक अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा दिया और राय दहिंदों को राग़िब करने की कोशिश की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी बीजेपी की मुहिम के लिए आज हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया। उनके रोड शो का आगाज कोकटपल्ली से हुआ, जो कि मियाँपुर पर इख्तिताम को पहुंचा। रोड शो के सबब सारे इलाके में ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया था। अमित शाह का यह गैर मामूली रोड शो था, जिसमें सैकड़ों बीजेपी के कारकुन और बीजेपी के चाहने वाले शरीक थे। रोड शो में उनके साथ बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी और मुकामी उम्मीदवार भी थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने आज बीजेपी पर शदीद तनकीद की और कहा कि जाफरानी पार्टी हैदराबाद और उसके शहरियों की तौहीन कर रही है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह उस वक्त हैदराबाद नहीं आए जब गुज़श्ता माह यहाँ के शहरी बारिश और सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए थे। ऐसे में उन्हें जेएसएमपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं पहुँचता। उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे भारत बायोटेक को भी एक तमाशा करार दिया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इस कंपनी का दौरा ना भी करते तो यहाँ कोविड-19 वैक्सीन तैयार हो जाती। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को पहले अपने रियासत के खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए था, उसके बाद ही और हैदराबाद के दौरे पर गौर करते। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत ने अपने दौर में शहर की तरक्की का एक भी कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दिया। कोई नई स्कीम नहीं लेगा, कुछ भी नहीं, कोई भी काम नहीं किए, सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन में इलेक्शन जीतना चाहते। ये बहुत ही दुख की बात है। अमित शाह के एक यूनियन होम मिनिस्टर होते हुए एक म्यूनसिपैलिटी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी अनडिग्निफाइड ऑफ ए होम मिनिस्टर। बल्दी डिवीजन रहमत नगर में टीआरएस के उम्मीदवार सीएन रेड्डी के हामियों को राय दहिंदों में रुपये तकसीम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। कांग्रेस के उम्मीदवार ने इल्जाम आयद किया कि अपनी शिकस्त का अंदाजा लगाते हुए टीआरएस पार्टी वोटरों को दौलत और शराब का लालच दे रही है और इंतखाबी बेकायदियों का मुर्तकिब हो रही है। एक खानगी बस के 3 मुसाफिरीन उस वक्त बाल बाल बच गए जब यह बस जिले नलगोंडा के नरकटपल्ली में एक दुकान में घुस पड़ी। यह हादसा आज सुबह 4 बजे के करीब पेश आया। कावेरी ट्रैवल्स की यह बस ओंगोल से हैदराबाद आ रही थी। बताया जाता है कि ड्राइवर जो तेज रफ्तारी से चला रहा था उसे नींद लग गई और बस बेकाबू हो गई। पुलिस नरकटपल्ली मसरूफ़ तहकीकात है। 1 दिसंबर को होने वाले बलदी इंतखाबात के लिए दत्तात्रेय नगर से एमआईएम के उम्मीदवार जाकिर बाकरी ने टप्पा चबूतरे के किशन नगर इलाके में जलसे आम किया और आवाम से अपील की कि कसीर तादाद में उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। सबको बोलिए, फोटो नहीं होगी, सिर्फ पतंग का निशान होगा। पतंग के निशान पर आपको वोट लगाना है, वोट लगाना है। एक बार छोटा सा लकड़ी का रबर स्टैम्प टाइप में होता है, बस एक बार लगाना है। वो बराबर नहीं लगा फिर बाजू में लगा देंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। सिंगल लगा लिया, सिंगल एक बार आपको उसको टप्पा लगाना है
और इंशाल्लाह बूथ भी काफी छोटे छोटे हो गए हैं। पहले जैसे 1200-1500 के बूथ नहीं है, वोट्स के बूथ नहीं है, बिल्कुल 800 के अंदर ही है, तो टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा आपको। तो इंशाल्लाह आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले के दिन अपना वक्त, कीमती वक्त निकालेंगे और मेरी हिम्मत अफजाई के लिए आप लोग पूरे वोट इस्तेमाल करेंगे। मेरी भी ख्वाहिश है कि आप लोग जिस असलियत से मुझे कामयाब करेंगे उसी अंदाज में मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात के सिलसिले में सदर मजलिस व एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी कारकुनों के साथ झिर्रा, किशन नगर और नमक के कारखाने के पास का पैदल दौरा किया। उनके हमरा नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन महराज और आसिफ नगर के मजलिसी उम्मीदवार मूसा भी थे। सदर मजलिस ने अवाम से अपील की कि वो एमआईएम पार्टी को वोट देकर कामयाब बनाएं। मकामी अवाम ने सदर मजलिस का खैर मकदम किया और जगह जगह उनकी गुलकुशी भी की। असम्बली हल्के कारवान के तमाम बस्ती डिवीजनों में आज मजलिस के उम्मीदवारों की ताईद में जबरदस्त बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारा पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। रैली की क़यादत मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने की, जिसका आगाज टप्पा चबूतरा ओल्ड पुलिस स्टेशन से हुआ। रैली हल्के जात, लंगर हाउस, गोलकुंडा, टोली चौकी और नाना नगर का अहाता करते हुए हकीमपेट गुंटे के पास अख्ताम को पहुंची। मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीर जमा सिद्दीकी, मोहम्मद फरीद और स्वामी यादव भी रैली में शरीक थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो टीआरएस और मजलिस को ही वोट देकर जेएचएमसी पर हुक्मरानी का मौका न दें, बल्कि एक मजबूत अपोजिशन को भी तैयार करें ताकि उनकी आवाज़ और मसाइल को ऐवान में उठाया जा सके। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जरिए तमाम सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस के दौर में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसने रियासती असम्बली में अपोजिशन का सफाया करने, कांग्रेस और दूसरी जमातों के अरकान को दबाव या लालच के तहत अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। यही वजह है कि रियासत में अब एक ही खानदान और एक ही पार्टी की मनमानी चल रही है। रेवंत रेड्डी का एहसास है कि जेएचएमसी में एक ताकतवर अपोजिशन का होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने उर्दू सहाफ़ियों की खिदमत का तस्करा करते हुए कहा कि सरकारी सतह पर उर्दू अखबारात और उर्दू सहाफ़ियों को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनके साथ कई मामलात में नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जेएचएमसी में कांग्रेस को इक़्तिदार मिल जाए तो वो उर्दू सहाफ़ियों के साथ इंसाफ करेगी। डबल बेडरूम मकानात में तेलुगु और अंग्रेजी के सहाफ़ियों के ममासिल कोटा अलर्ट किया जाएगा। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुइनुद्दीन ने सदारत की। फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी और कन्वीनर हबीबुल जिलानी ने इब्तिदा में खैर मकदम किया और आखिर में सदर फेडरेशन एम.ए. माजिद ने शुक्रिया अदा किया। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली और रुकन अमला नईम गौरी ने रेवंत रेड्डी को गुलदस्ते पेश किया। पत्रकार मित्रों, अभी जो मीट द प्रेस चल रहा है तेलंगाना के लिए और खासकर हैदराबाद के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यहाँ के जनता को आप लोग एक दशा दिशा देने का वक्त है। ये हैदराबाद शहर को एक इतिहास है। ये इतिहास को कोई मिटा सकते, कोई तोड़ सकते, मगर लोग कोशिश करें। जो जहर फैला के आने वाले चुनाव में फायदा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपने हैदराबाद इतिहास को। 400 साल पहले से लेकर 2014 तक ये हैदराबाद शहर और हैदराबाद स्टेट खासकर कुली कुतुबशाही से लेकर कांग्रेस सरकार तक। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि सिटी पुलिस ने मंगल को होने वाले जेएचएमसी इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए
गैर मामूली इंतजाम किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि जुमला 22,000 पुलिस वालों की खिदमत हासिल की जा रही है। सेंट्रल और स्टेट रिजर्व पुलिस की खिदमत भी हासिल की जा रही है। 293 हसास मकामात पर पुलिस के खुसूसी पिकेट्स कायम किए जाएंगे। हसास पुलिस स्टेशनों पर इंस्पेक्टर के मर्तबे का अहदेदार मुतय्यन रहेगा। स्ट्राइकिंग फोर्स भी तैयार रहेगी जो गड़बड़ की सूरत में सूरतहाल पर काबू पाने के लिए पुलिस के साथ ताउन करेगी। हैदराबाद की सरहद पर 29 चेक पोस्ट कायम किए गए। उन्होंने बताया कि 3,000 से जायद रोडी शीटरों को पहले ही पाबंद मचलेका किया गया है और 8,418 असला को जब्त किया गया है। इंतखाबी बदलने से मुतालिक 63 शिकायत पर 55 FIR जारी किए गए हैं, जबकि इंतखाबी एलामे की इजराई के बाद से अब तक 4,51,00,000 रुपए जब्त किए गए। उन्होंने मजीद बताया कि सिटी पुलिस 4 लाख CCTV कैमरों के जरिए हालात पर नजर रखेगी, जबकि वोटरों को जहां महफूज रखा जाएगा वहां खुसूसी सियानती इंतजाम किए गए हैं। अमिताभ पुलिस ने बताया कि सिर्फ उम्मीदवारों को ही उनके वार्ड में घूमने की इजाजत रहेगी, जबकि गैर मजाज तौर पर पोलिंग बूथ के पास घूमने वालों को हिरासत में लिया जाएगा और उनकी गाड़ियां जब्त की जाएंगी। अमिताभ पुलिस ने राजधानियों से अपील की कि वो सुबह 7 बजे से 6 बजे शाम तक बिला खौफ व खतर अपने हक रायदे का इस्तेमाल करें। 1 PC and half section of armed police, स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स डिवीजन के मुताबिक रहेंगे, जो कि टोटल 17 है, जिसमें 1 ACP, 1 हेड कांस्टेबल, 1 सेक्शन आर्म्ड पुलिस। मोबाइल पार्टीज जो कि अपने रूट पे मुस्तैद रहेगी, उसके लिए 406 मोबाइल टीम्स, जिसमें 1 SI, 2 PCs एंड 1 आर्म्ड PC। बॉर्डर एरिया का चेक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमारे पास टोटल कितने हैं चौहान? 29 चेक पोस्ट है, जिसमें स्ट्रेंथ 1 इंस्पेक्टर, 1 SI, 2 PC एंड हाफ सेक्शन ऑफ फोर्स। DRC बैलेट बॉक्स गार्ड्स के लिए 15 प्लेसेस हैं, जिसमें स्ट्रेंथ 1 इंस्पेक्टर, 4 HC, 12 PC एंड 1 प्लेटून ऑफ TSSP। उस दिन अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ी पुलिस स्टेशन में या कहीं भी, तो हर पुलिस स्टेशन टोटल 34 इन्वेस्टिगेशन टीम है और इंटरसेप्शन टीम फॉर प्रॉम्प्ट रिस्पांस अपने पास 65 इंटरसेप्शन टीम है। हमारे एडिशनल CP ट्रैफिक के तरफ से ट्रैफिक इंटरसेप्शन टीम भी बनाई गई है और 100 इंटरसेप्शन टीम ट्रैफिक की रहेगी। हाइपर सेंसिटिव पिकेट इंपॉर्टेंट एरियाज में 293, जिसका स्ट्रेंथ है 1 हेड कांस्टेबल, 1 PC, 1 होम गार्ड एंड 2 आर्म्ड PC। सेंसिटिव पिकेट 387, जिसमें 1 हेड कांस्टेबल, 1 PC एंड 1 होम गार्ड। स्केल ऑफ डिप्लॉयमेंट के बारे में हमारे कुछ प्रेस के दोस्तों ने पूछा था, तो जो क्रिटिकल एरिया है, जो जिसको क्रिटिकल हम लोग डिक्लेयर किए हैं पोलिंग स्टेशन, उसमें 6 आर्म्ड है, हाइपर सेंसिटिव 2+2, सेंसिटिव 1+2, नॉर्मल 1+1। इलेक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एनफोर्समेंट ड्राइव के लिए हम लोगों को आदेश दिया गया था, तो उस हुक्म के मुताबिक पिछले 12 डेज में हम लोगों ने 4,100 सारी दुनिया में धूम मचाने वाली वबा कोरोना वायरस के जारी कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 805 नए केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि 4 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,455 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,69,223 हो गई है। जुमा और हफ्ते के दरमियान 40,280 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 54,20,421 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं।